नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एबी स्टार न्यूज में और मैं हूं आपके साथ जुबैर चौधरी। वक्त तो चला है अपना उत्तर प्रदेश का, जहां सबसे पहले बात करेंगे बागपत की। बागपत में एक एम्बुलेंस में मरीज नहीं बल्कि घर का सामान ले जाया जा रहा था। बता दें कि वायरल वीडियो के बाद स्वास्थ्य विभाग की पोल खुल गई। बागपत से स्वास्थ्य विभाग पर सवाल उठाता हुआ एक वीडियो वायरल हुआ। दरअसल वीडियो में मरीज की जगह घर का सामान ढोते हुए एम्बुलेंस नजर आ रही है। यह सामान सीएमओ बागपत के कार्यालय में तैनात एक कर्मचारी का बताया जा रहा है। वहीं अब एम्बुलेंस का यह वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब ऐसे में सवाल उठने ले तो लाजमी है। जहां 27 अगस्त को एम्बुलेंस ना मिलने पर बच्चे का शव हाथों में ले जाते हुए एक युवक का वीडियो सामने आया था। ऐसे में जहां एक तरफ एम्बुलेंस नहीं मिल पाती है तो वहीं दूसरी तरफ एम्बुलेंस से निजी काम किया जाता है, तो ये कोई सवाल खड़े कर देता है। जैसे कि इसे अब देखना दिलचस्प होगा कि इस मामले में प्रशासन इस पर क्या कार्रवाई करता है। तो बुलेटिन में बात अब रामपुर की कर लेते हैं, जहां आजम खान के फरार होने की खबर पर पुलिस ने यू टर्न लिया है। बता दें कि पुलिस ने माना है कि आजम खान का इलाज दिल्ली में चल रहा है और वह फरार नहीं है। समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे विधायक अब्दुल्ला आजम खान के लापता और फरार होने को लेकर मीडिया में चली खबरों पर अब पुलिस ने यू टर्न मार लिया है। आजम खान की पत्नी और राज्यसभा सांसद फातिमा के आजम खान को लेकर दिए गए बयान के बाद अब पुलिस मान रही है कि आजम खान फरार नहीं है और दिल्ली के गंगाराम अस्पताल में उनका इलाज चल रहा है। साथ ही पुलिस अधीक्षक अब आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान की सुरक्षा के लिए पुलिस तैनात कर्मियों के लिए भी दोबारा भेजने की बात कर रहे हैं। चूंकि बात का अफवाह को दम इसलिए मिला कि वकील ने कह दिया कि नहीं है, हमें पता नहीं है। गंदर उनके वापस चले आए। उन्होंने गंदर से पूछा, बोले साहब हमको कह दिया उनके ड्राइवर ने कि तुम चले जाओ, कोई ज़रूरत नहीं है। हम चले आए, मैंने फिर भेजा, कोई पता ही नहीं चल रहा था, तो इससे बल मिला। लेकिन फ़िलहाल फातिमा साहब के बयान पे मैं यकीन करता हूँ और कि वो बीमार हैं। मैं दुआ करूँगा जल्दी स्वस्थ हों। बीमार कोई भी हो सकता है, इसमें कोई बुराई नहीं है। वैसे भी उनकी एज हो गई है, तो मैं चाहूँगा कि जल्दी स्वस्थ हों और कोर्ट प्रोसीडिंग में अपना सहयोग करें। एक निर्णय है, जो माननीय न्यायालय निर्णय देना चाहे वो निर्णय दे। तो गनर वाली बात मैंने फिर से गनर को भेज दिया है, भाई आप जाइए, सुरक्षा में रहिए। आखिरकार वो हमारे लिए एक एसेट है, महत्वपूर्ण एसेट है, बड़ा योगदान है समाज में उनका, कि सुरक्षा हमारी जिम्मेदारी है। और एक बात और कहना चाहूँगा, लगे यहाँ जब आपने कहा है तो कि एक जो मशीन बरामद हुई थी उसमें वो वर्तमान चेयरमैन साहिबा हैं फातिमा जबी साहिबा, उनका कहना है कि मशीन मेरी नहीं है। तो पेपर देना भाई, वो मशीन मेरी नहीं है। मैं आपको बताना चाहूँगा कि वो मशीन TP30 मशीन जो है वो भिवानी से सप्लाई हुई है। उसके सारे पेपर हैं मेरे पास। हमने अभी आपको दिखाया भी था आप लोगों को, और मैं भी आपको दिखाता हूँ कि उस कंपनी ने ओन किया है। ये पेपर मैंने इनको सप्लाई, ये गाड़ी मैंने सप्लाई किया है। तो मेरा उनको कहना है कि तथ्यात्मक बातें करें, पुलिस वही कार्रवाई करेगी जो साक्ष्य मिलेगा। और एक और बात, फातिमा साहिबा ने ये कहा था कि पुलिस बिना परमिशन के घुस गई। वो लेटर भी मैं आपको दिखाऊंगा। लेटर ले आइए, लेटर मैं ग्रुप में डाल दूंगा, भी देख लेना आप लोग। वो परमिशन कोर्ट ने, पुलिस ने बाकायदा उनसे अनुमति ली है, उन्होंने रिसीव किया है। उनका आदमी वहाँ पे, उनका जो प्रतिनिधि है खड़ा रहा है। ये दोनों बातें जो हैं उसका मैं खंडन करता हूँ। और आगे इन्वेस्टिगेशन में जो भी आएगा तो देखा जाएगा, उसके अनुसार कार्रवाई की जाएगी। मैं इतना कहना ही चाहूँगा कि हमें जो साक्ष्य मिलेंगे उसके आधार पर विधिन रूप हम कार्रवाई करें। तो बुलेटिन में बात अब गाजियाबाद की कर लेते हैं, जहां पीएफआई के बैन होने के बाद यति नरसिंहानंद का बयान सामने आया। पीएफआई पर बैन को लेकर अभी तक राजनीतिक दल भी आपस में कुश्ती लौट रहे थे, लेकिन अब साधु संत भी इसमें कूद पड़े हैं। जूना अखाड़े के महामंडलेश्वर यति नरसिंहानंद इस मामले में बयान दिया है। इस दौरान उन्होंने कहा कि पीएफआई पर जो बैन लगाया गया है मैं उसका स्वागत करता हूं। इस पर बैन लगाना ही चाहिए था, यह जरूरी काम हुआ है, अभी यह काम अधूरा है। पीएफआई पर बैन लगाने का मतलब यह कतई नहीं है कि इस्लाम जिहादियों पर कार्रवाई पर
बाल बराबर भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर सरकार पीएफआई जैसे संगठनों को खत्म करना चाहती है तो चीन सरकार की तरह मोहम्मद कुरान मदरसे और मस्जिदों को बैन करना पड़ेगा, तभी इस्लामिक जिहाद पर रोक लगेगी। तो बुलेटिन में बात हापुड़ की कर लेते हैं, जहां पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़ हुई। इस दौरान एक बदमाश घायल हो गया तो वहीं एक बदमाश फरार हो गया। हापुड़ में धौलाना पुलिस की चेकिंग के दौरान बाइक सवार 2 बदमाशों से मुठभेड़ हो गई, जिसके बाद इसमें एक बदमाश गोली लगने से घायल हो गया जबकि दूसरा बदमाश फरार हो गया, जिनके कब्जे से अवैध असला और बिना नंबर बाइक बरामद हुई है। वहीं पिलखवा सीओ वरुण मिश्रा ने बताया कि शुरुआती पूछताछ में बदमाश ने अपना नाम शाहरुख बताया है। फिलहाल घायल बदमाश को उपचार के लिए अस्पताल भिजवा दिया गया है और फरार बदमाश की तलाश में पुलिस जुट गई है। आज दिनांक 28 सितंबर को छिजारसी चौकी इंचार्ज द्वारा यह सूचना दी गई थी कि बिना नंबर की टीवीएस बाइक पर 2 संदिग्ध व्यक्ति गालंद की तरफ भागे हैं। देहरा बम्बा पटरी पर थाना धौलाना पुलिस द्वारा उक्त सूचना पर चेकिंग लगाई गई थी, जहां पर 2 व्यक्ति बाइक से आते हुए दिखे। उनको रोक करके पकड़ने का प्रयास किया गया तो अभियुक्तों द्वारा फायर किया गया, जिस पर पुलिस द्वारा भी आत्मरक्षार्थ फायर किया गया, जिसमें एक व्यक्ति शाहरुख किचरा का रहने वाला गैंगस्टर में वांछित भी है तथा इसका वृहद आपराधिक इतिहास भी है, उसे गोली लगी है। उसके पास से एक टीवीएस सफ़ेद बाइक बरामद हुई है बिना नंबर की और एक 315 बोर का तमंचा और कारतूस बरामद हुआ है। उसका एक साथी मौके का फ़ायदा उठाकर भागने में सफल रहा, जिसके लिए कॉम्बिंग की जा रही है। मजरूब को इलाज के लिए अस्पताल भिजवाया गया है। अन्य आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो बुलेटिन में बात फर्रुखाबाद की कर लेते हैं, जहां एक टीचर ने प्रिंसिपल पर शोषण का आरोप लगाया है तो वहीं मिड डे मील में भी गड़बड़ी करने का आरोप लगाया गया है। बता दें कि शमशादाबाद क्षेत्र में रामपुरा गांव के प्राथमिक विद्यालय में एक शिक्षिका ने प्रधान अध्यापक पर गंभीर आरोप लगाए हैं। दरअसल प्रधान अध्यापक और दूसरे अध्यापकों के साथ मिलकर शिक्षिका का शोषण करने का आरोप उस शिक्षिका ने लगाया है। विद्यालय में बैठकर शिक्षिका के सामने ही प्रधान अध्यापक बद्दी बद्दी बातें करते हैं, साथ ही शिक्षिका का रास्ता रोकने की भी कोशिश सभी कर चुके हैं। वहीं इस दौरान टीचर ने खुलासा किया कि प्रधान अध्यापक बच्चों के साथ मारपीट करते हैं और बच्चों के मिड डे मील से भी खिलवाड़ करते हैं। दूध में पानी मिलाकर बच्चों को दिया जाता है, जिसका वीडियो वायरल भी हो चुका है। और हर तरीके से हरकतें, अश्लील बातें करना, अश्लील हरकतें करना, ये इनके आदत में है। तीनों लोग करते हैं। विकृत मानसिकता के व्यक्ति सभी मिलके करते हैं, सभी मिलके करते हैं। विकृत मानसिकता के ये लोग व्यक्ति हैं, ये किसी के साथ कुछ भी कर सकते हैं। मुझे इनसे जान का भी खतरा है, मुझे इनसे हर तरीके का खतरा पैदा हुआ है। और यही नहीं, इतनी सारी बातें हैं कि हम आपको बता नहीं सकते। बच्चों को मारना इनका नेचर बन चुका है। बच्चों को मारना, बच्चों को टॉर्चर करना, बड़े बड़े लकड़ी से मारना। लड़कियां जो कि प्रधानमंत्री द्वारा योजना चलाएगी बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ,
आप बच्चों को इस समय शासनादेश जो है वो ये है कि बच्चों का स्वागत आप करें। आप बच्चों को गर्दन दबा के एकदम से टेबल पे डाल लेते, कहते छुरी लाओ, चाकू लाओ, इसकी गर्दन काट दे, जान से मार देने की धमकी देते हैं बच्चों को। और सुबह सुबह प्रार्थना के बाद ये बच्चों को प्रताड़ित करना शुरू कर देते हैं। अगर बच्चा ड्रेस नहीं पहन के आया है तो बच्चे को टॉर्चर करते हैं। आप उनके माता पिता से कहें, मारते पीटते हैं, जिसका सारे सबूत मेरे पास हैं। इस मोबाइल में सारे प्रूफ मेरे पास है। मेरे पास उसका पूरा वीडियो है, किस तरीके से ये दूध में पानी मिला के बच्चों को पिलाते हैं, जिस तरीके से चूल्हे पे खाना बनवाते हैं। चूल्हे पे खाना बनवाने को लेके एक बार अधिकारी द्वारा इनके ऊपर कार्रवाई भी की गई थी। और अभी हाल फिलहाल में तो बुलेटिन में बात फिरोजाबाद की कर लेते हैं, जहां लोगों को पीने के पानी की परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। बता दें कि फिरोजाबाद हाईवे किनारे बसे मोहल्ला गंगानगर और कृष्णानगर में पेयजल संकट बना हुआ है। जहां जब से ये मोहल्ले बसे हैं तब से आज तक पालिका की ओर से इन मोहल्लों में पाइप लाइन नहीं बिछाई गई है, जिसके बाद पेयजल समस्या से लोग जूझते नजर आ रहे हैं। इस दौरान स्थानीय लोगों ने सबमर्सिबल पंप लगवा लिए हैं, जिसमें मोहल्ले के लोग खरीद कर पानी पीने को मजबूर हैं। साथ ही स्थानीय लोगों ने जनप्रतिनिधियों और पालिका प्रशासन पर मोहल्ले में पेयजल की आपूर्ति करने की मांग की है। गंगानगर और कृष्णानगर के लोगों का कहना है कि जब से मोहल्ला बसा है तब से यहाँ पेयजल की आपूर्ति की कोई व्यवस्था नहीं की गई है। पहले लोग अपने घरों में हैंडपंप लगाकर पेयजल आपूर्ति करते थे, लेकिन समय के साथ जल स्तर नीचे चला गया है और हैंडपंप से पानी देना अब हैंडपंप में भी बंद कर दिया गया है, जिससे लोगों को अब पानी की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। आज 50 साल से रह रहा हूँ, अभी तक यहाँ पानी की पाइपलाइन नहीं पड़ी। कई बार लिखा पढ़ी कर चुके हम, और यहाँ तक है कि यहाँ सरकारी टेबुल था, उसका 99 साल का पट्टा करके, और सरकारी समर में प्राइवेट 2 समरें पड़ी हुई है, उसको बंद कर दिया गया है। लिहाजा हमारे क्षेत्र में पानी की समस्या बनी हुई है। आज 50 साल से हम लोग यहाँ निवास कर रहे हैं, पानी के लिए मोहताज हैं। रात को उठते हैं, जाग जाग करके दूसरों के घर से पानी ले रहे हैं। कोई 400 रुपए में पानी महीना मिलता है, कहीं चौराहे पे से लाते हैं। बहन बेटी जाती हैं, इनकी इज्जत बेइज्जती होने का बहुत बड़ा अंदेशा रहता है। लिहाजा इसको प्रशासन को चाहिए कि हमारी पानी की व्यवस्था की जाए, अन्यथा हम भूख हड़ताल पर बैठेंगे। आत्महत्या करने के लिए हमें सरकार आज्ञा दे तो हम आत्महत्या भी कर सकते हैं। हमें पानी की व्यवस्था चाहिए। सरकार में पानी की बड़ी हमारे यहाँ किल्लत है, और ये सरकार कह रही है, हाथ उठा उठा कर हमने ये व्यवस्था करी, वो व्यवस्था करी। 2 इलेक्शन हो गए, 2 सरकारें बन चुकी, अभी तक हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। आज 50 तो बुलेटिन में बात अब संभल की कर लेते हैं, जहां ग्राम प्रधान की शिकायत पर पहुंची टीम और 2 पक्षों में लड़ाई हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। बता दें कि संभल विकासखंड जुनावाई के ग्राम राम सहाय घोसली में प्रांत प्रधान की ओर से किए गए घोटालों की शिकायत पर जांच करने पहुंचे खंड विकास अधिकारी की टीम और 2 पक्षों में मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसके बाद शिकायतकर्ता लखतेश यादव की शिकायत के आधार पर वर्तमान ग्राम प्रधान की जांच करने पहुंचे खंड विकास अधिकारी के सामने जमकर लात घूसे चले। वहीं घटना के बाद खंड विकास अधिकारी ने पुलिस को सूचित कर कार्रवाई करने की मांग की। जैसे कि वीडियो साहब यहाँ घोंसली रामसार गांव में आप गए थे किसी ग्राम प्रधान की जांच करने, क्या मामला था? उसमें मारपीट का भी वीडियो वायरल हो रहा है। एक शिकायत हुई थी, शिकायतकर्ता श्री लखतेश यादव ने सीपी ग्राम पे शिकायत की थी, तो उसका लेटर हमारे पास आया था। उसी के संबंध में मैं जांच करने गया था गांव में, और जैसे हमने जांच शुरू की तो वहाँ पे जो भी पक्ष विपक्ष थे वो दोनों लोग आपस में लड़ाई झगड़ा करने लगे, और लड़ाई झगड़ा करते हुए जिस कक्ष में जाँच हो रही थी वहाँ से बाहर चले गए। फिर मैं भी अपना वहाँ से आया और वापस अपने कार्यालय चला आया। जांच हो पाई या नहीं हो पाई? जांच नहीं हो पाई। पुलिस को अवगत कराया क्या आपने? पुलिस को अवगत कराया जा रहा है। तो बुलेटिन में बात अब कन्नौज की कर लेते हैं, जहां अवैध हथियारों की फैक्ट्री का पुलिस ने पर्दाफाश किया है। कन्नौज पुलिस ने
रामस्वरूपा पूर्वा गांव में असला फैक्ट्री का भांडाफोड़ किया है, जिसके बाद पुलिस ने एक आरोपी को भी वहां से गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। वहीं पुलिस ने असला बनाने के उपकरणों भी जब्त किए हैं। आपको बता दें कि इस मामले में इसे लेकर सदर क्षेत्र अधिकारी प्रियंका वाजपेयी ने बताया कि कई महीनों से कटली क्षेत्र में असला फैक्ट्री संचालित होने की सूचना मिल रही थी, जिसके चलते पुलिस अधीक्षक कुंवर अनुपम सिंह के निर्देश पर पुलिस ने ये कार्रवाई की है और पुलिस ने इस मामले में एक आरोपी को भी गिरफ्तार किया है। थाना कन्नौज कोतवाली में अवैध शस्त्र फैक्ट्री संचालित करने वाले एक अभियुक्त को आज गिरफ्तार किया गया है। इसके कब्जे से 2 अदद राइफलें, 4 अदद तमंचे, नए कारतूस और भारी मात्रा में अवैध शस्त्र बनाने के उपकरण बरामद हुए हैं। एक अभियुक्त इसमें फरार भी है, जिसकी शीघ्र ही गिरफ्तारी की जाएगी। आगे इन अभियुक्तों पर गैंगस्टर एक्ट के तहत कार्रवाई करते हुए इनकी हिस्ट्री शीट खोलने और इन्हें अवैध शस्त्र माफिया घोषित करने की कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। तो बुलेटिन में बात आप प्रयागराज के हंडिया की कर लेते हैं, जहां जमीन पर कब्जे को लेकर एडीएम से शिकायत की गई है। हंडिया तहसील अंतर्गत आने वाले बद्दूपुर बड़ौली गांव में ग्राम प्रधान की दबंगई देखने को मिल रही है। ग्राम प्रधान की ओर से भूमिधरी जमीन पर ही जबरन इलेक्ट्रिक का निर्माण किया जा रहा है, जिससे परेशान होकर जमीन मालिक मामले की लिखित शिकायत एडीएम प्रशासन को दी है, जिस पर एडीएम प्रशासन ने एसडीएम हंडिया को जांच के लिए कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। इसके बावजूद भी पीड़ित को किसी भी प्रकार का न्याय नहीं मिल रहा है। वहीं मामले को लेकर उप जिलाधिकारी हंडिया रमेश मोरे ने इससे बात की गई तो उन्होंने कहा कि इसकी जांच सीओ हंडिया को दे दी गई है, उसके बाद ही उचित कार्रवाई की जाएगी। क्या नाम है आपका? गंगा प्रसाद मिश्र। कौन सा गांव है? बढ़ौली बद्दू का पूरा। क्या मामला है? साहब, हमारी भूमधरी ज़मीन में 50 साल से 60 मकान बना हुआ है, लेकिन उसके दरवाजे से होकर के सड़क ले जा रहे हैं ज़बरदस्ती। तो कौन सड़क लेके जा रहा है? सड़क ग्राम प्रधान वगैरह हैं, जिसमें विशेष रूप से सुरेंद्र, महेंद्र, राजू, ये सब कार्यकर्ता हैं उनके। तो यही सब। आपकी कैसी ज़मीन है? भूमधरी ज़मीन है? हाँ, भूमधरी ज़मीन है साहब। तो क्या पिताजी के नाम। इसको रुकवाने के लिए आपने कोई आदेश भी लाया है? हाँ, जगह जगह आदेश जगह से हुए हैं, लेकिन अभी कोई उस पर कार्यवाही नहीं हो रही है। किससे आदेश करवाया आपने? एडीएम प्रशासन से भी है। ये बताइए, आपने पुलिस प्रशासन को भी जो है अवगत कराया है? हाँ, अवगत कराया गया है। क्या मतलब क्या आश्वासन मिला है? हाँ? क्या आश्वासन मिला? कोई कार्यवाही नहीं हुई। कहते हैं आपके नाम है? हाँ, कहते हैं हमारे पिताजी के नाम से थी साहब। तो बुलेटिन में बात प्रयागराज के हंडिया की कर लेते हैं, जहां खनन माफियाओं की दबंगई का मामला सामने आया है। बता दें कि खनन माफिया धड़ल्ले से खनन करते नजर आ रहे हैं। हंडिया तहसील क्षेत्र में इन दिनों अवैध मिट्टी खनन जोरों पर है। बता दें कि खनन माफिया अपने अवैध मिट्टी खनन के व्यापार को जोरों शोरों से चला रहे हैं। उन्हें प्रशासन का जरा भी खौफ नहीं है, तो वहीं सारे खनन माफिया बेखौफ नजर आ रहे हैं। जिसके बाद पत्रकारों की टीम जब मौके पर पहुंची तो मिट्टी सिलेक्शन का वीडियो बनाने लगी। इस दौरान ट्रैक्टर चालक ने पत्रकारों को भी धमकाया। पत्रकार को धमकाते हुए ट्रैक्टर चालक ने उप जिलाधिकारी की भी मिली भगत होने की बात कही और कहा कि हम पुलिस प्रशासन को पैसा देते हैं और अब सिस्टम में हैं, अब हमारा कोई कुछ नहीं कर सकता। इस मामले में जब उप जिलाधिकारी हंडिया से बात की गई तो उन्होंने बताया कि मुझे इस संबंध में कोई भी जानकारी नहीं है। अगर ऐसा काम किया जा रहा है तो ये मेरा नाम बदनाम करने की कोशिश की गई है। उसके बाद उन्होंने कहा कि इस मामले में अब कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। तो बुलेटिन के आखिरी में बात कर लेते हैं आगरा की, जहां हिंदू होंकार सभा का आयोजन किया गया। सीएम योगी ने यूथ ब्रिगेड के तीसरे स्थापना दिवस पर श्री कृष्ण जन्मभूमि मुक्त काशी विश्वनाथ मुक्ति जनसंख्या नियंत्रण कानून, समान नागरिक संहिता, एनआरसी और वक्फ बोर्ड एक्ट और धारा 30 को समाप्त करने के लिए हिंदू होंकार सभा में काशी और ब्रज के क्षेत्र तमाम संतों के साथ संकल्प लिया गया। इस दौरान राजपुर चुंगी
ML फार्म हाउस में हिंदू हुंकार सभा का आयोजन किया गया, जिसमें ब्रज और काशी के संतों ने हिंदुओं के अधिकारों के लिए हुंकार भरी। इस कार्यक्रम में महंत मोहिनी बिहारी शरण भी मौजूद रहे, जिन्होंने जन्मभूमि विवाद को लेकर कहा कि मथुरा की शाही ईदगाह मस्जिद, जो कि असल प्रभु श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, जिसका मामला न्यायालय में विचाराधीन है, अगर जल्द फैसला नहीं आया तो श्री कृष्ण जन्मभूमि के लिए कार सेवा शुरू की जाएगी। अजय तोमर, प्रदेश अध्यक्ष योगी यूथ ब्रिगेड। देखिए, आज योगी यूथ ब्रिगेड का तृतीय स्थापना दिवस है। बड़ी धूमधाम से यह हर वर्ष हमारा मनाया जाता है और अब की बार ये तृतीय स्थापना दिवस है। इसके उपलक्ष्य में हमने जो है हिंदू हुंकार सभा यहाँ ML फार्म हाउस में राजपुर चुंगी पे आयोजित की है। इसका उद्देश्य है सनातन हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार और हिंदू समाज को संगठित कर, हिंदू समाज को एकजुट कर, उसको जागरूक कर अपने हिंदू अधिकारों के लिए हुंकार भरना, ये हमारा मेन एजेंडा इस हिंदू हुंकार सभा का है। देखिए, श्री कृष्ण जन्मभूमि है, काशी विश्वनाथ है, अयोध्या का हमारा कार्य पूरा हो चुका है। हम जो है काशी के लिए और कृष्ण जन्मभूमि के लिए भी एजेंडा है, ये भी हम इसके लिए आंदोलन चला रहे हैं, कहीं ना कहीं समाज को जागरूक कर रहे हैं, क्योंकि ये भी पूर्व में कहीं ना कहीं हमारे हिंदू मंदिर हुआ करते थे। और इस हिंदू हुंकार सभा का एक और एजेंडा हमारा जनसंख्या नियंत्रण कानून और एक और एजेंडा हमारा सामान्य नागरिक संहिता। हमारे तमाम ऐसे एजेंडे हैं जो कहीं ना कहीं देश के और धर्म के हित में हैं, देश के भविष्य के उज्जवल भविष्य के लिए हैं, क्योंकि हम दो हमारे दो, ये जनसंख्या नियंत्रण कानून लागू होना चाहिए, क्योंकि लगातार जनसंख्या बढ़ रही है, जिससे महंगाई, हिंसा, दंगे, बेरोजगारी लगातार बढ़ती जा रही है। इसके लिए जनसंख्या नियंत्रण कानून बहुत जरूरी है। और दूसरी बात, मथुरा में जो शाही ईदगाह मस्जिद बनी हुई है, वो भगवान श्री कृष्ण की जन्मभूमि है, उसको यथाशीघ्र, जो कि न्यायालय में उसका कार्य विचाराधीन है, शीघ्र उस पर फैसला आना चाहिए और वो मुस्लिम समाज को भाईचारे का संदेश देते हुए हमारे मुस्लिम भाइयों को स्वेच्छा से हिंदू समाज को सौंप देनी चाहिए। इससे भाईचारे का संदेश जाएगा, क्योंकि वैसे भी वे हमारे हिस्से में आने वाली है। दिवस मनाया जा रहा है, इसका क्या कहना चाहोगे? आज ये स्थापना दिवस योगी यूथ ब्रिगेड के द्वारा जो हुंकार, हिंदू हुंकार सब जो जोड़ा है, वो वास्तव में इस समय बहुत ज़रूरी है। क्यों, सनातन धर्म पर आप देख रहे हैं हर जगह कुठाघात जो हो रहा है। आज आप चाहे मालेगांव की घटना ले लीजिए, चाहे जी कांवरियाओं की बात ले लीजिए, चाहे आज कृष्ण जन्मभूमि को लेकर ले लीजिए आप, तो हिंदुओं को जागृत करना विशेष अनिवार्य है। आज हमारी जन्मभूमि को मुक्त कराने का भी जो आंदोलन जो हम लोग चला रहे हैं, वो भी विशेष जरूरी है। और सनातन धर्म की ध्वजा को अग्रसित कराने के लिए ये जगाना बहुत जरूरी है। इसकी आज जनता विचार इस पर होंगे और आगे की बात पूरी हमारे अध्यक्ष ही आपको इसका अवगत कराएंगे। हरिओम सिंह रावत, जिलाध्यक्ष भाजपा युवा मोर्चा। मैं प्रतिवर्ष इस संगठन के स्थापना दिवस के कार्यक्रम में आता हूँ। संगठन के कार्यकर्ता निरंतर हिंदू समाज को जागृत करने का काम करते हैं। हिंदू संगठित हो, हिंदू शिक्षित हो, हिंदू सशक्त हो, इन्हीं प्रयासों के साथ ये संगठन लगा हुआ है। मुझे लगता है हिंदू समाज में जागरूकता का ये क्रम इस संगठन के माध्यम से चलता रहेगा और संगठन विस्तृत रूप से बढ़े और हर वर्ष इससे बड़ा आयोजन ये लोग करते रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज स्थापना दिवस की इनको शुभकामनाएं देता हूँ। अपना उत्तर प्रदेश में अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए देखते रहें एबी स्टार न्यूज।